विचारणीय प्रश्न है। और मैं बहुत ज्यादा साधुवाद, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आयोजकों को कि जिस समय में धार्मिक आयोजनों ने पूरा बोलबाला जिनका फैला हुआ है, उस समय उन्होंने विमर्श के लिए संविधान विषय चुना, विज्ञान विषय चुना, तर्क का विषय चुना। तो वाकई हमारे जो आयोजक हैं वो वाकई बहुत साधुवाद के पात्र। ये मैं SC/ST प्रतिनिधित्व पर भी संकट देख रही हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि वहां चुन कर गए हैं, क्या एक भी मुद्दे पर, मैं इतने दिन से लगातार देख रही हूँ, एक भी मुद्दे पर कभी उन्होंने बात रखी है अपनी? क्योंकि जो दलीय निष्ठा है वो ज्यादा ऊपर हो रही है। जैसे वो पैसा कह रहे थे, वो दलीय निष्ठा इतनी ऊपर है कि आपके वास्तविक मुद्दे जो हैं वो बहुत पीछे छूट रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हो रहे हैं। संविधान ने तो हमें सब कुछ दिया। अब देखा जाए तो वैसे तो मौलिक अधिकार है शिक्षा, नहीं थे, इसलिए मौलिक अधिकारों में शिक्षा की बात नहीं की गई, तो वो नीति निर्देशक तत्वों में उसको रखा गया और ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्य अपने साधनों के हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। और कराई भी, ऐसा भी नहीं है। आज ना हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो मुझे लगता है उसी शिक्षा के कारण ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि शिक्षा देखा जाए, जैसे बाबा साहब भी मानते थे कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। और चीजें तो आती हैं क्या शिक्षा से, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा से बेहतर स्वास्थ्य की तरफ हम बढ़ सकते हैं, हम विज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं, हम अंधविश्वासों, पाखंड को छोड़कर हम तरक्की का रास्ता चुन सकते हैं। ये सब देखा जाए, हम जो संसाधन जो हमें मिले हैं उनका सही से सदुपयोग कर सकते हैं, और ये सब कैसे होगा? ये शिक्षा के माध्यम से ही होगा। लेकिन वर्तमान समय में जैसा कि मैं देख रही हूं कि शिक्षा को सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से मैं आती हूं, वहां पर 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। मैं जिस कॉलेज में हूं वहां पर आधे शिक्षकों के पद रिक्त हैं। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक कॉलेज में जाना हुआ और वहां मैं गई तो वहां पर मैंने देखा मात्र एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है, परमानेंट हुआ। जब आप नियुक्तियां नहीं करेंगे तो शिक्षा कैसे संभव हो पाएगी? दूसरी तरफ जैसा अभी मेरे अनुज ने बताया कि हायर एजुकेशन में मैं स्पेशली देख रही हूं, और ये वाला जो ट्रेंड है मैं 4-5 साल से ज्यादा देख रही हूं कि टीचरों को इतने कार्यक्रमों में उलझा दिया गया है। अब ये पता नहीं, वो जो कह रहे हैं जो थिंक टैंक काम करता है, कार्यक्रमों के नाम पर पखवाड़े का आयोजन करना है। पहले तो 1 दिवसीय कार्यक्रम हो जाते थे, 2 दिवसीय, चलो साप्ताहिक, लेकिन पखवाड़े तक कार्यक्रम करने हैं। यानी कि शिक्षक सब काम करे, बच्चे, लेकिन वो बच्चों को ना पढ़ाएं। तो ये जो शिक्षा, क्योंकि जो शिक्षा है ना वो विचार का रास्ता, सही शिक्षा से मेरा मतलब ये है कि वो सही गलत की पहचान सीखता है। वो टीचरों के संपर्क में रहेगा, वो सही गलत की जब पहचान करेगा तो प्रश्न भी पूछेगा, लेकिन शायद हमारा सिस्टम शायद वो चीज नहीं चाहता, और ये चीज लगातार बढ़ रही है। अभी एक मेरे भाई ने बात की कौशल विकास की। जिस यूनिवर्सिटी में मेरा कॉलेज आता है वहां पर NEP लागू है, और NEP में आपको यकीन मानिए एक स्किल डेवलपमेंट शुरू तो कर दिया, लेकिन कोई लैब का निर्माण नहीं हुआ, कोई शिक्षकों की कोई नियुक्ति नहीं हुई, और बस आप स्किल जो है बच्चों के रिजल्ट पे आके वो हो गया कि हाँ वो स्किल के पॉइंट मिल गए, उन्होंने पास कर लिया, और वो कितना स्किल होके निकलेंगे, ये विचारणीय प्रश्न है।
शिक्षा को देखा जाए सुव्यवस्थित तरीके से बर्बाद कैसे किया जा रहा है, मतलब वो मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। और शिक्षा से ही हमारे जो वंचित वाला जो तबका है, जो हमने जो कुछ प्राप्त किया है, वो तो शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया है। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है मेरी मम्मी कहती थी कि नहीं शाम को झाड़ू नहीं लगाती, बिल्ली रास्ता काट दी तो नहीं जाना। लेकिन हमने जो है अब उसका तर्कसंगत तरीके से विरोध करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये कैसे आया? शिक्षा के माध्यम से ही तो संभव हो पाया। कल मेरी घरेलू सहायिका है, वो बात कर रही थी तो वो बोली कि आंटी कि मेरा उसके हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा, हर घर में अमूमन होता है, थोड़ा सा कई बार ज्यादा हो जाता है। तो बोले कि इनके बारे में मुझे एक बाबा ने पहले ही बता दिया था कि इनके माँ बाप ने इन पे कुछ करके जो है खिलाया हुआ है। अब देखिए ये बाबा आपके घर को कैसे बर्बाद करते हैं। अब एक तो उसका हस्बैंड से बोल है ना, थोड़ा बहुत वो था तो अच्छा मैंने कहा अच्छा तो तुमने उनका कुछ बताया होगा तो कह दिया होगा कि नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, उसने बिना देखे ही बता दिया। मतलब हमारा जो चेहरा होता है ना वो हमारे अंतर्मन का आईना होता है। कई बार पता चल जाता है, छोटी उम्र का बच्चा है तो वो माँ बाप की तरफ से, जैसे हम जब पढ़ाते थे तो हमें याद पड़ता है किसी बच्चे को देख के ना समझ में आ जाता था। फिर जो उससे बातचीत करते थे तो पता चलता था कि वो कई बार माँ नहीं है, कई बार फादर नहीं है, या घर में कोई परेशानी है, तो चेहरा बहुत कुछ बता देता है। तो वो भी साइकोलॉजी पर आपके अटैक करते हैं। अच्छा देख लिया शादीशुदा स्त्री है तो क्या होगा कि भाई पति से परेशान होगी, है ना। थोड़ी सी ज्यादा उम्र की है तो वो बच्चों से कह दो कि हाँ जी बच्चों की वजह से परेशान है। तो कोई ना कोई जो बच्चे बड़े होते हैं, कई बार बच्चे हैं वो नहीं कहना मानते हैं, हमें लगता है, कई बार वो रोजगार की उनकी समस्या होती है, कई बार शादी विवाह को लेकर होती है। लेकिन ना वो आपके मनों को ऐसा कर देंगे और फिर आप उनके चंगुल में फंस गए, अपना गाड़ी कमाई का पैसा आप उनके ऊपर फूकते रहिए, वो जैसे आपको जैसे चलाना चाहेंगे आप चलते रहिए, है ना। तो महिलाओं के लिए शिक्षा की और भी ज्यादा जरूरत है। और जो महिलाएं, वैसे तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सभी बड़े प्रबुद्ध लोगों का ये आयोजन है, इसमें सभी जो लोग हैं बड़े प्रबुद्ध हैं, वो शायद ऐसे किसी उसमें नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी हमारी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि हम समाज के और लोगों को जो हमारे आसपास हैं उन्हें थोड़ा जागरूक करें। जैसे कल मैंने उसे थोड़ा सा समझाया, तो हम जागरूक करेंगे तो थोड़ा सा उनमें। और एक चीज मैं देख रही थी कि अभी ये था कि अल्पसंख्यकों के जो प्रतिनिधित्व पर एक संकट मंडराया हुआ है। ये संकट मैं अल्पसंख्यकों के ही प्रतिनिधित्व पर नहीं देख रही हूँ, ये मैं एससी की प्रतिनिधित्व पर भी संकट देख रही हूँ। क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि वहां चुन कर गए हैं, क्या एक भी मुद्दे पर, मैं इतने दिन से लगातार देख रही हूँ, एक भी मुद्दे पर कभी उन्होंने बात रखी है अपनी। क्योंकि जो दलीय निष्ठा है वो ज्यादा ऊपर हो गई है। जैसे वो पैसा कह रहे थे, वो दलीय निष्ठा इतनी ऊपर है कि आपके वास्तविक मुद्दे जो हैं वो बहुत पीछे छूट गए, बहुत ज्यादा पीछे हो गए। संविधान ने तो हमें सब कुछ दिया, अब देखा जाए तो वैसे तो मौलिक अधिकार है शिक्षा, है ना, कानून भी बन गया है कि सबको वो होना चाहिए। लेकिन प्राइमरी स्कूलों की आप हालत देखते हैं, मैं तो अपने कई बार कॉलेज को देखती हूँ और अब 5वां साल लग गया, लेकिन इतनी लाचारी महसूस करती हूँ, बहुत लाचारी महसूस करती हूँ कि बिल्कुल आप एक ईंट आप नहीं लगवा सकते, बच्चों के लिए लैब है आप बहुत अच्छी नहीं दे सकते, इतने सारे, पीछे से कोई ग्रांट नहीं है। यूजीसी से पहले ग्रांट हुआ करती थी, वो भी बंद हो गई। पहले हुआ करती थी, यूजीसी से आती थी। जिस कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर रही वहां पर बहुत ग्रांट आती थी, खूब अच्छा सा कॉलेज वहां पर हो गया था, लैब बहुत अच्छी सी थी। लेकिन अब कुछ दिनों से वो बिल्कुल कोई फंड नहीं आता सरकार से, है ना। बिल्कुल उन्हें ऐसे बिल्कुल जैसे अनाथों की तरह उनको छोड़ दिया गया है शिक्षण संस्थाओं में। और यहाँ पर मुझे एक चीज और याद आती है कि बाबा साहब कहा करते थे कि कोई भी
संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता। यदि संविधान को लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो वो बुरे से बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा, और यदि उसका उल्टा है तो वो अच्छे से अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो जाएगा। तो ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे ज्यादा है, क्योंकि जब कोरिलेट करते हैं सब चीजों को तो और ज्यादा मुझे लगता है कि बात वो कितने दूरदर्शी है कि इस बात का आभास उन्होंने पहले ही लगा लिया था। शिक्षा को प्राइमरी में मैं देखती हूँ मिड डे मील, जब हम पढ़ते थे तब कौन सा मिड डे मील हुआ करता था? जब तो हमारे घर और भी ज्यादा गरीब थे, तब भी हमारी माएं जो है रोटियां बना के हमें पराठे बना के भेजती थी स्कूल जाओ, है ना। लेकिन अब मिड डे मील बना के कि वो शिक्षक बस उसी में लगे रहे और बस पढ़ाना तो है, बाकी सब हो जाए। अच्छा, मिड डे मील की जरूरत भी क्यों है? हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखें कि मिड डे मील की जरूरत ही क्या है जब 80 करोड़ से ज्यादा को तो आप जो है राशन देते हैं। लेकिन फिर भी आपको मिड डे मील क्यों? क्योंकि शिक्षक बस पढ़े नहीं, बाकी सब काम कर लें, पढ़ाना नहीं है। अच्छा, शिक्षा में हमारे समानता की जैसे संविधान में बात की गई और प्रस्तावना नहीं है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब अवसर कहाँ रह गया शिक्षा में? देखा जाए एक तरफ निजी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, और एक तरफ सरकारी वाले हैं। दोनों में कहीं कोई समानता दिखाई देती है? अवसर की समानता दिखाई देती है? कोई अवसर की तो तेरे समान शिक्षा हो। एक तरफ तो जो है चेयर नहीं है, पंखे नहीं है ना, और एक तरफ आपके एसी कमरे हैं, सब चीजें बढ़िया हैं, है ना, वहां पर रेशियो टीचर का और बच्चों का बहुत बेहतर है, तो कैसे अवसर की समानता होगी, है ना। और प्रतिष्ठा की समानता तो आप खैर देख ही रहे हैं कितनी प्रतिष्ठा की है कि जब लोगों के सब ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, उन्हें पेशाब खिलाया जा रहा है, मन खिलाया जा रहा है। तो ये समानता और स्वतंत्रता या न्याय हम कितना उस पर पहुंचे हैं, ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। और मैं बहुत ज्यादा साधुवाद, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आयोजकों को कि जिस समय में धार्मिक आयोजनों ने पूरा बोलबाला जिनका फैला हुआ है, उस समय उन्होंने विमर्श के लिए संविधान विषय चुना, विज्ञान विषय चुना, तर्क का विषय चुना। तो वाकई हमारे जो आयोजक हैं वो वाकई बहुत साधुवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत साधुवाद पूरे आयोजक। बस मैं एक बात कह के ही अपने शब्दों को विराम दूंगी। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो बिल्कुल अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें जितना हो सके। हम जो लोग समर्थ लोग हैं वो उनकी हर तरह से थोड़ी सी सहायता करके अगर किसी बच्चे का हम जीवन संवारते हैं तो हम सोचेंगे कि हमारा जो जीवन है वो सफल हुआ। इसी के साथ जय भीम और जय संविधान।